एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अबाउट एक्सटेंसर रेटिनाकुलम और उसी के साथ साथ हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट पढ़ेंगे। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये सब हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो के स्टार्ट होते ही क्या आएगा कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कहाँ पर होता है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम क्या है, क्यों पढ़ते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तब आप जनरल एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है सबसे ऊपर स्किन होती है, उसके नीचे आती है सुपरफिशियल फेशिया, उसके नीचे आती है आपकी डीप फेशिया। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। डीप फेशिया का काम बेसिकली मसल्स को सराउंड करना होता है, ठीक है। तो जो आपका कलाइयां होती है, रिस्ट होती हैं, उनका जो पीछे का सरफेस होता है वहां पर आपका डीप फेशिया क्या करता है, मॉडिफाई हो जाता है। डीप फेशिया मॉडिफाई हो जाता है किसके अंदर, रेटिनाकुलम के अंदर। किसके अंदर, रेटिनाकुलम के अंदर। तो अगर बोला जाए कि रेटिनाकुलम क्या है, रेटिनाकुलम जहां भी आपकी बॉडी के अंदर है, चाहे तो वो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम हो जो कि पीछे की तरफ होता है कलाइयों में, चाहे वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम हो जो कि आगे की तरफ होता है, चाहे वो आपके लेग के अंदर हो, कहीं भी अगर रेटिनाकुलम है तो इस बात को आप ध्यान में डालिए कि ये क्या है, ये है आपका डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन। रेटिनाकुलम इज जस्ट द मॉडिफिकेशन ऑफ योर डीप फेशिया, ठीक है। ये हो गया आपका रेटिनाकुलम क्लियर। रेटिनाकुलम कहां पर होता है आपकी, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कहां पर होता है आपकी कलाइयों के पीछे, क्योंकि ये वाला जो कंपार्टमेंट होता है फोर आर्म का, इसको बोला जाता है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, क्योंकि ये रिस्ट जॉइंट पर एक्सटेंशन कराता है। इसकी जो मसल्स होती है वो रिस्ट जॉइंट पर एक्सटेंशन कराती हैं, इसको एक्सटेंशन बोला जाता है। एंड आगे की तरफ इसको फ्लेक्शन बोला जाता है। तो आगे वाले कंपार्टमेंट की मसल्स क्या हो गई, फ्लेक्शन में हेल्प करती हैं, वो भी फ्लेक्सर मसल्स। तो यहाँ पर जो रेटिनाकुलम होगा कलाइयों में आगे की तरफ, उसको बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। एंड जो पीछे की तरफ होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। ये आपका एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पता हो गया कहां पर है, रिस्ट में पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द अटैचमेंट, मतलब क्या क्या अटैचमेंट है इस रेटिनाकुलम के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छा सा डायग्राम बनाया है जो कि विश्राम सिंह से लिया है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं और इसको आइडेंटिफाई करिए कौन सी बोन हो सकती है कलाइयों के अंदर। कलाइयों के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन होंगी वो होती है आपकी रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते रहेंगे साथ साथ, दिस इज योर अल्ना एंड अल्ना किस साइड होती है आपकी, मीडियल साइड। दिस इज योर मीडियल साइड एंड दिस इज योर रेडियस, ठीक है। ये होगी लेटरल साइड। ये जो आप रेड रेड शीट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, शीट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो क्या है आपका, यही है आपका एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। मतलब यही है आपका एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ये वाला यहां पर होगा, ठीक है। तो आप इसको देख रहे हैं कि ये डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, एंड ये आपकी मिडिल साइड है, डाउनवर्ड एंड लेटरली। तो ये डाउनवर्ड एंड लेटरली तो सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इसकी अटैचमेंट्स क्या है, ठीक है। तो अटैचमेंट हम मीडियल साइड में देखेंगे और इसकी लेटरल साइड में देखेंगे। तो मीडियल साइड में सबसे पहले तो ये अटैच्ड है अल्ना बोन से, ठीक है। अल्ना बोन, अल्ना बोन का भी क्या, स्टाइलॉइड प्रोसेस। अल्ना एंड रेडियस दोनों बोन के अपने अपने स्टाइलॉइड प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो मीडियल साइड में ये अटैच होता है किससे, अल्ना बोन के स्टाइलॉइड प्रोसेस से। सबसे पहले तो लिख लेते हैं साथ के साथ, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ योर अल्ना, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कुछ बोन्स, जो आपकी रिस्ट के अंदर बोन्स होती है वो कार्पल बोन्स होती है, ठीक है। एंड कार्पल बोन होती है टोटल 8 इन नंबर, 4 ऊपर 4 नीचे वाली लेयर के अंदर, 1 2 3, चौथी कहां गई, चौथी जो इसके ऊपर होती है थर्ड वाली के ऊपर, इसको बोला जाता है पिसिफॉर्म बोन। यहां से अगर यहां पर मैं आपको गिनाऊं तो स्कैफॉइड, लियोनेट एंड इस बोन को बोला जाता है ट्राइक्यूट्रल, क्या बोला जाता है, ट्राइक्यूट्रल बोन, ठीक है। एंड इसके ऊपर कौन सी आपकी पिसिफॉर्म बोन, एंड नीचे होगी आपकी 4 कार्पल बोन। तो ये अटैच होती है ट्राइक्यूट्रल बोन से, यहां पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, एंड पिसिफॉर्म बोन से, ठीक है। तो मीडियल साइड में इसका अटैचमेंट क्या है, ट्राइक्यूट्रल बोन, पिसिफॉर्म बोन एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ योर अल्ना। अब आते हैं लेटरल साइड। लेटरल साइड वाला इजी है, आप रेडियस देख रहे हैं, रेडियस के अंदर मैंने आपको बॉर्डर बताए थे, एक होता था एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो दिस वन इज योर एंटीरियर बॉर्डर, जो हो गया आपका एंटीरियर बॉर्डर। तो ये एंटीरियर बॉर्डर से जुड़ा है, किससे, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस बोन, ठीक है। ये याद हो जाना चाहिए आपको, 4 चीजें याद रखनी है, 3 मीडियल में और 1 लेटरल के अंदर। ये हो गया इसका अटैचमेंट, अटैचमेंट वाला टॉपिक क्लियर। अब आते हैं इसके ऊपर, मैंने ये क्या बनाया है। अब इसी डायग्राम का मैं क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, क्रॉस सेक्शन, मतलब इसको मैं काट रहा हूं यहां से, इसका क्रॉस सेक्शन लेकर, इसको नीचे से देख रहे हैं, मतलब नीचे से देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन लेकर। बेसिकली मैंने यहां से हाथ को काटा है, ठीक है, यहां से, एंड इसको मैं ऐसे देख रहा हूं, हाथ को ऐसे काट कर ऐसे देख रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद जो व्यू देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा।
सबसे ऊपर जो मैंने बनाया है वो यही है, रेड से रेड, क्या, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। दिस इज योर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से कुछ नीचे स्लिप्स जा रही हैं। कहां पर जा रही हैं? रेडियस बोन पर। ये रेडियस बोन है, ये अल्ना बोन है। तो दोनों बोन्स के ऊपर कुछ स्लिप जा रही हैं जो कि इस पूरे के पूरे कंपार्टमेंट को डिवाइड करती है। किसके अंदर? चेंबर्स के अंदर। कितने चेंबर्स के अंदर डिवाइड करती है? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे याद रखना कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से 5 स्लिप्स जाती हैं जो कि अटैच्ड होती है रेडियस एंड अल्ना बोन से, एंड डिवाइड करती हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को 6 कंपार्टमेंट के अंदर, 1 to 6, ठीक है, 1 to 6। अब ये जो 6 कंपार्टमेंट होते हैं इनके अंदर हमें याद रखना है कि कौन से कंपार्टमेंट के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है। यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अबाउट दिस टॉपिक। अब इसको जो याद करने का तरीका है, कैसे याद करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड अभी हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो पहला कंपार्टमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन कंपार्टमेंट की नंबरिंग होती है 1 से लेके 6 तक, वो लेटरल टू मीडियल होती है। कंफ्यूज मत होना कि मीडियल टू लेटरल लिखा है। अगर ये वाला लेटरल मोस्ट है क्योंकि रेडियस वाली साइड में, तो लेटरल मोस्ट होगा, इसको 1 कहा जाएगा हमेशा। इस वाले को सेकंड कंपार्टमेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, एंड ऐसे ही 5 एंड 6। तो ये 6 कंपार्टमेंट हो गए आपके। अब आप देख रहे हैं ना कुछ टेंडन है, ये जो ब्लू ब्लू है वो सारे के सारे टेंडन है। किसके? एक्सटेंसर मसल्स के। एंड एक यहाँ पर एब्डक्टर मसल भी है, ठीक है। तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट से जितनी भी मसल्स आती हैं उनके टेंडन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रेड वाली क्या हो गया? अभी एक आर्टरी है, एंड दिस ब्लैक वन इज योर नर्व, ठीक है। मेरे पास येलो मार्कर नहीं था तो मैंने इससे बना दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना कि टेंडन के चारों तरफ एक मैंने ब्लैक ब्लैक रिंग बनाई है। टेंडन के चारों तरफ एक ब्लैक ब्लैक रिंग बनाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टेंडन्स के चारों तरफ साइनोवियल शीथ होती है। क्या होती है? साइनोवियल शीथ होती है, जो कि प्रिवेंट करती है किसको? फ्रिक्शन आपस में ना घिसें। क्या? टेंडन एक दूसरे से ना घिसें और इन हड्डियों से ना घिसें। लाइक रेडियस से वाला टेंडन ना घिसे, अल्ना से वाला टेंडन ना घिसे। इसको प्रिवेंट कौन करता है? आपका साइनोवियल शीथ। बेसिकली कुशनिंग इफेक्ट देते हैं बिटवीन टेंडन में और बोन सरफेस में। दिस इज योर टेंडन एंड ये हो गई इसकी चारों तरफ की साइनोवियल शीथ। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं कि किस कंपार्टमेंट के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 4 से स्टार्ट करना, ठीक है। 4 से, क्योंकि 4 मतलब 4, एंड इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी 4 होते हैं। तो इसको आप आराम से याद कर लेना, 4 for 4। जो फोर्थ कंपार्टमेंट का है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम के टेंडन्स। किसके? एक्सटेंसर डिजिटोरम, जो इन 4 उंगलियों के लिए होता है। एक्सटेंसर डिजिटोरम याद कर लेना, एक्सटेंसर डिजिटोरम। अगला जो आप इसके नीचे एक टेंडन देख रहे हैं वो होता है किसका? एक्सटेंसर इंडाइसिस, इस वाली फिंगर के लिए एक्सटेंसर। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस आपको ट्रिक बता देता हूं इनका। 4 है, मतलब एक एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक एक्सटेंसर इंडाइसिस का टेंडन, ये हो गए आपके मसल्स के टेंडन। अब आप देख रहे हैं एक नर्व और एक आर्टरी। जो नर्व होती है वो ब्रांच होती है किसकी? रेडियल नर्व की ब्रांच। कौन सी? पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व। पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व, जो कि रेडियल नर्व की ब्रांच होती थी। मैंने आपको बताया था ना, रेडियल नर्व तो पढ़ाया था कि रेडियल नर्व डिवाइड होती है इनटू डीप ब्रांच एंड सुपरफिशियल ब्रांच। डीप ब्रांच को क्या बोलते थे? पोस्टीरियर इंटरऑशियस ब्रांच, जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट या फिर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के अंदर रन करती थी। तो ये वही वाली आपकी नर्व है, पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व। एक यहां पर आप आर्टरी देख रहे हैं, तो इस आर्टरी को आप क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर या फिर एंटीरियर। यहां पर लोग बहुत गलतियां करते हैं। दिस इज योर एंटीरियर इंटरऑशियस आर्टरी, एंटीरियर इंटरऑशियस आर्टरी है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक होगा कि यार ये कंपार्टमेंट पोस्टीरियर पढ़ा रहे हैं सर पीछे वाला, एंड आर्टरी का नाम एंटीरियर रख दिया। जो आपकी ब्रेकियल आर्टरी होती है वो डिवाइड होती है किसके अंदर? रेडियल एंड योर अल्नार के अंदर। रेडियल आर्टरी एंड अल्नार आर्टरी के अंदर। जो आपकी अल्नार होती है वो फर्दर डिवाइड होती है किसके अंदर? कॉमन इंटरऑशियस के अंदर। एक कॉमन इंटरऑशियस, कॉमन इंटरऑशियस से क्या निकलती है? एंटीरियर इंटरऑशियस एंड योर पोस्टीरियर इंटरऑशियस। कॉमन इंटरऑशियस से क्या निकलती है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरऑशियस। एंटीरियर इंटरऑशियस रन करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट में, एंड पोस्टीरियर इंटरऑशियस रन करती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। अब याद करने वाली चीज क्या है? जो एंटीरियर वाली ब्रांच होती है वो पियर्स करती है किसको? सुपिनेटर मसल के आसपास वो पियर्स करती है। सॉरी, सुपिनेटर नहीं, प्रोनेटर क्वाड्रेटर्स के आसपास वो पियर्स करती है, और वो आगे से पीछे आ जाती है। मतलब वो रन कर रही थी आगे, एंड इसको पियर्स करके एंटीरियर पियर्स करती है किसको? इंटरऑशियस मेम्ब्रेन को, और पीछे की तरफ आ जाती है, एंड पास होती है किससे?
एक्सटेंसर कंपार्टमेंट से, इसलिए ये वाली आर्टरी थी तो अगले कंपार्टमेंट में, इसलिए इसका नाम था एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी। बट हैंड के अंदर जब घुसती है, वो घुसती है कहां से? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट से। तो यहां पर ये आ गई एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी। सो दिस वाज द आर्टरी जो कि आगे रन करती थी, लेकिन अब पीछे आ गई है इंटरओशियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। ये आपके 4 स्ट्रक्चर हो गए फोर्थ के अंदर। अब आते हैं हम स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग के अंदर एक निमोनिक है जो मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था, एक है एल बी, याद कर लेना इसको, एल बी। अब एल का मतलब क्या है? एल का मतलब लॉन्गेस्ट, बी का मतलब ब्रेविस। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, बी ब्रेविस मतलब छोटा। अब इसके अंदर फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर दोनों के दोनों टेंडन किसके हैं? आपके थंब के लिए हैं, क्योंकि ये आपका रेडियस किसकी तरफ होता है? आपके थंब की तरफ होता है, ऐसे याद कर लेना। रेडियस किसकी तरफ है? आपकी थंब की तरफ। तो दोनों के दोनों टेंडन थंब के लिए हैं। सबसे पहला लॉन्गेस्ट के लिए कौन सा आएगा? एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट, एपीएल, डायरेक्टली याद करता हूं, एपीएल, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट, ये वाला एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट। उसके बाद जो सेकंड वाला है वो कौन सा है आपका? एक्सटेंसर, ये भी अंगूठे के लिए होगा, एक्सटेंसर पॉलिसिस, लेकिन ब्रेविस नॉट लॉन्गेस्ट। ठीक है, यहां पर आपको ब्रेविस याद रखना है एलबी से। अब क्वेश्चन ये कि एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट कहां चला गया? क्योंकि 2 टेंडन होते थे ना, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट। अब याद करिए इधर आइए, जो थर्ड वाले के अंदर जो सिंगल मोस्ट बचता है ना, अकेला जो है, वो आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट है, ईपीएल। आपका थर्ड वाला भी याद हो गया, आपको फोर्थ वाला भी याद हो गया, आपको फर्स्ट वाला भी याद हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले के अंदर। फर्स्ट वाला जो था रेडियल मोस्ट था, मतलब लेटरल वाला था, तो अंगूठे के लिए था। सेकंड वाला रेडियस की तरफ है, तो दोनों के दोनों टेंडन के नाम रेडियस से रिलेटेड होंगे। और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में जो टेंडन है 2 रेडियस से रिलेटेड, वो कौन से है? याद करिए, एक्सटेंसर कार्पाई होते हैं ना, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गेस्ट, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। तो यहां पे मैंने एल लिखा है, ये वाला एल इसके लिए और बी इसके लिए। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गेस्ट इस वाले के लिए, एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस इस वाले के लिए। तो एल बी, एल फॉर abductor pollicis longus, B for your extensor pollicis brevis, L for extensor carpi radialis longus, and this B for extensor carpi radialis brevis। पहला कंपार्टमेंट कवर, दूसरा कवर, तीसरा पहले से याद रखना, चौथा वाला सबसे पहले कवर किया था। अब आते हैं पांचवें में। पांचवें के अंदर एक सिंगल टेंडन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? एक सिंगल टेंडन दिख रहा है। तो अल्ना वाली साइड में क्या होती है? अल्ना वाली साइड में एक तो टेंडन होगा अल्ना के लिए, अल्ना के नाम से रिलेटेड कोई टेंडन है, ठीक है, एक चीज तो याद रखिए। और अल्ना वाली साइड में की छोटी उंगली है, भूलना मत, छोटी उंगली है। तो ये वाला जो टेंडन है वो किसके लिए होता है? एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। इस छोटी उंगली के लिए जो एक्सटेंशन कराता है वो होता है एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। वो आपका फिफ्थ कंपार्टमेंट पे होता है, और जो सिक्स्थ कंपार्टमेंट है उसमें होता है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। इसके अंदर ब्रेविस और लॉन्गेस्ट नहीं होता, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस याद रखिए, ठीक है। दिस इज योर एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। तो ये थे आपके कंपार्टमेंट्स फर्स्ट से लेके 6 तक, एंड इनके जो कंटेंट्स थे वो आपको याद रखने हैं। अब ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन ये है कि हम मतलब इसका काम क्या है? टेंडेंस तो ऐसे भी पास हो सकते थे, बिना इसके भी पास हो सकते थे। ऐसा क्या रोल प्ले कर रहा है आपका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट? तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट क्या करता है? इन टेंडेंस की बो स्ट्रिंगिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में? निकल के भाग जाना। अगर आपकी जो टेंडन है ये टाइट है, अगर आप अपने रिस्ट को एक्सटेंड करेंगे तो चांसेस है कि ये बाहर आ जाएंगे, ऐसे करके उछल के बाहर आ जाएंगे। बट अगर इनको आप यहाँ पे पकड़ के रखते हैं तो ये उछल के बाहर नहीं आएंगे। तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट क्या करता है? प्रिवेंट करता है क्या? बो स्ट्रिंगिंग, मतलब उछलकर बाहर आना किसका? टेंडन ऑफ योर एक्सटेंसर मसल्स, उनके टेंडन की बो स्ट्रिंगिंग को प्रिवेंट करता है कौन? आपका एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो ये हो गया इसका फंक्शन अबाउट योर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने वो सारी की सारी इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। एंड मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है इस वीडियो में, एंड इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू।